हर हर महादेव देव। हर हर महादेव देव। हर हर महादेव देव। हर हर महादेव देव। महादेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड का आज 31वें अध्याय में आप सब सुनेंगे शिव द्वारा ब्रह्मा विष्णु को शंखचूड़ का पूर्व वृत्तांत बताना और देवों को शंखचूड़ वध का आश्वासन देने की कथा। सनत कुमार बोले, अत्यंत दीन ब्रह्मा तथा विष्णु जी का वचन सुनकर शंकर जी हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे वत्स, हे ब्रह्मण, आप दोनों शंखचूड़ से उत्पन्न भय का पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। आप लोगों का निसंदेह कल्याण होगा। हे प्रभु, शंखचूड़ का सारा वृत्तांत मैं जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का परम भक्त सुदामा नाम का गोप था। मेरी आज्ञा से ही विष्णु श्री कृष्ण का रूप धारण करके मेरे द्वारा अधिष्ठित रम्य गोलोक की गौशाला में निवास करते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ। अपने को ऐसा समझकर वे पहले मोह को प्राप्त हुए और इस प्रकार मोहित होकर स्वच्छंद की भांति नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। तब मैंने उन्हें अपनी माया से मोहित कर दिया, जिससे उनकी सद्बुद्धि नष्ट हो गई और उनसे उस सुदामा को शाप दिला दिया। इस प्रकार अपनी लीला करके मैंने अपनी माया हटा ली। तब मोह से मुक्त हो जाने के कारण वे ज्ञान युक्त तथा सद्बुद्धि युक्त हो गए। तब वे मेरे समीप आए और दीन होकर मुझे प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने लगे। तब लज्जा से युक्त मन वाले उन सभी ने सारा वृत्तांत कहा और दीन होकर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे सामने ऐसा वचन कहने लगे। तब उनसे संतुष्ट होकर मैंने यह वचन कहा, हे कृष्ण, आप सभी मेरी आज्ञा से भय का त्याग कर दीजिए। मैं आप लोगों का सदा रक्षक हूँ। मेरे प्रसन्न रहने से आप लोगों का कल्याण होगा। यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें संदेह नहीं। हे कृष्ण, आप इन राधा एवं पार्षद के साथ अपने स्थान को जाइए। यह सुदामा इस भारतवर्ष में दानव के रूप में जन्म लेगा, इसमें संदेह नहीं है। समय आने पर मैं आप दोनों के शाप का उद्धार करूंगा। तब बुद्धिमान श्री कृष्ण मेरे वचन को सिरोधार्य करके राधा के साथ बड़ी प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए और वे दोनों ही भयपूर्वक मेरी आराधना करते हुए वहाँ निवास करने लगे। उस समय उन्हें ज्ञान हुआ कि यह सारा जगत मेरे यानी शंकर के अधीन है और मैं श्री कृष्ण सर्वथा पराधीन हूँ। वह सुदामा राधा के शाप से शंखचूड़ नामक दानवेंद्र हुआ, जो धर्म में निपुण होकर भी देवद्रोही है, और वह दुर्बुद्धि अपने बल से सभी देवगणों को सदा पीड़ा पहुंचा रहा है। मेरी माया से मोहित होने के कारण
उसे दुष्ट मंत्रियों की सहायता भी प्राप्त हो रही है। अतः मुझ शासक के रहते आप लोग शीघ्र ही उसके भय का त्याग कर दीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुने, अभी जब शिवजी ब्रह्मा एवं विष्णु के सामने इस प्रकार की कथा कह ही रहे थे कि इतने में जो अन्य घटना घटी उसे आप सुनिए। उसी समय श्री कृष्ण, राधिका, अन्य पार्षद एवं गोपों के साथ प्रभु शंकर को अनुकूल करने के लिए वहां आ गए। वे सद्भक्ति पूर्वक शंकर जी को प्रणाम करके विष्णु से आदर पूर्वक मिलकर ब्रह्मा की सलाह मानकर शिव की आज्ञा से प्रेम पूर्वक उनके समीप बैठ गए। इसके बाद शिव जी को पुनः प्रणाम कर मोह निर्मुक्त श्री कृष्ण जी शिव तत्व को जानकर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे सत्पुरुषों की गति, हे परमेश्वर, मेरा अपराध क्षमा कीजिए और मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे सर्व, सब कुछ आपसे ही उत्पन्न होता है और हे महेश्वर, सब कुछ आप में ही स्थित है। हे सर्वाधीश, सब कुछ आप ही हैं। अतः हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप ही साक्षात परम ज्योति, सर्वव्यापी एवं सनातन है। हे गौरीश, आपके नाथ होने से हम सभी सनात हैं। मोह में पड़ा हुआ मैं अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता रहा, जिसका फल मुझे यह मिला कि मैं शापग्रस्त हो गया। और हे स्वामिन, जो सुदामा नामक मेरा श्रेष्ठ पार्षद है, वह राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। हे दुर्गेश, हे परमेश्वर, आप हम लोगों का उद्धार कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। शाप से उद्धार कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण राधा के सहित मौन हो गए। तब शरणागत वत्सल शिव उन पर प्रसन्न हो गए। श्री शिव बोले, हे कृष्ण, हे गोपिकानाथ, आप भय का त्याग कीजिए और सुखी हो जाइए। हे तात, मैंने ही अनुग्रह करते हुए यह सब किया है। आपका कल्याण होगा। अब आप अपने उत्तम स्थान को जाइए और सावधानी पूर्वक अपने अधिकार का पालन कीजिए। मुझको परात्पर जानकर इच्छा अनुसार विहार कीजिए और निर्भय होकर राधा तथा पार्षदों के साथ अपना कार्य कीजिए। उत्तम वाराह कल्प में युवती राधा के साथ शाप का फल भोग कर वह पुनः अपने लोक को प्राप्त करेगा। हे कृष्ण, आपका अत्यंत प्रिय पार्षद जो सुदामा था, वही इस समय दानवी योनि में जन्म ग्रहण करके सारे जगत को क्लेश दे रहा है। यह शंखचूड़ नामक दानव राधा के शाप के प्रभाव से ही देव शत्रु, दैत्यों का पक्ष लेने वाला और देवताओं से द्रोह करने वाला हो गया है। इसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पीड़ा देकर निकाल दिया है, जिससे वे देवता अधिकार विहीन एवं व्याकुल होकर दसों दिशाओं में भटक रहे हैं। उसी के वध के निमित्त ये ब्रह्मा तथा विष्णु मेरी शरण में आए हैं। मैं इनका दुख दूर करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, श्री कृष्ण से इतना कहकर भगवान शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु को संबोधित करके आदर पूर्वक क्लेश नाशक वचन पुनः कहने लगे। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मण, आप दोनों मेरी बात सुनिए। देवताओं को भय रहित करने के लिए शीघ्र ही आप दोनों कैलाश पर्वत पर जाएं, जहां मेरे पूर्ण रूप रुद्र का निवास है। मैंने ही देवताओं का कार्य करने के लिए पृथक रूप को धारण किया है। हे हरे, परिपूर्णतम एवं भक्त पराधीन मुझ प्रभु का ही
वह रुद्र रूप देवताओं के कार्य के लिए कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मुझ में एवं आप में कोई भेद नहीं है। मेरा वह रुद्र रूप आप दोनों का है। चराचर जगत का सभी देवताओं एवं मुनियों का सर्वदा सेव्य है। जो मनुष्य हम दोनों में भेद रखेगा वह नरकगामी होगा और वह इस लोक में पुत्र पौत्रादि से रहित होकर नाना प्रकार का क्लेश प्राप्त करेगा। ऐसा कहते हुए गौरीपति को बार बार प्रणाम कर श्री कृष्ण राधा तथा गणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, इसी प्रकार वे ब्रह्मा तथा विष्णु भी संदेह रहित हो शिव जी को बारंबार प्रणाम कर आनंद के साथ शीघ्र वैकुंठ चले गए। हे ब्रह्मा, वे ब्रह्मा तथा विष्णु वहां आकर सारा वृत्तांत देवताओं से कहकर तथा उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। दीनों की रक्षा करने के लिए सगुण रूप से शरीर धारण किए हुए देवाधिपति पार्वती वल्लभ महेश्वर प्रभु को वहां देखकर सभी देवताओं ने पूर्व की भांति हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर सिर झुकाकर गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे गिरजानाथ, हे शंकर, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। भय से व्याकुल देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्यराज शंखचूड़ का वध कीजिए। उसने देवताओं को व्याकुल कर दिया है और युद्ध में पराजित कर दिया है। उसने देवताओं के समस्त अधिकार छीन लिए हैं, जिससे वे लोग मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर भटक रहे हैं और उसके भय से उनके लिए देवलोक का देखना तक दुर्लभ हो गया है। अतः दीनों का उद्धार करने वाले हे कृपा सिंधु, इस संकट से देवताओं का उद्धार कीजिए और उस दानवेंद्र का वध कर इंद्र को भय से मुक्त कीजिए। देवताओं के इस वचन को सुनकर हंसते हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री शंकर जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे देवगण, आप लोग अपने स्थान को जाइए। मैं सेना सहित उस शंखचूड़ का वध अवश्य करूँगा, इसमें संदेह नहीं। सनत कुमार बोले, शंकर की इस अमृत तुल्य वाणी को सुनकर सभी देवता दैत्यों को मरा जानकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु वैकुंठ लोक तथा ब्रह्मा सत्यलोक चले गए तथा देवगण अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत शिवोपदेश वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव। तो ये था 31वां अध्याय और कल 32वें अध्याय में आप सब सुनेंगे भगवान शिव के द्वारा शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत के रूप में भेजने, शंखचूड़ द्वारा संदेश की अवहेलना और युद्ध करने का अपना निश्चय बताना, पुष्पदंत का वापस आकर सारा वृत्तांत शिव जी से निवेदित करने की कथा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।